ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमर सहज सुख। चेतन अमर सहज सुख राशि। प्रेम से बोलो। अच्छा, भगवान जब मेहरबान हो तो बहुत कुछ होता है, और भगवान की छत्र छाया तो दिख ही रही है आपको। देख लो क्या मौसम मई के महीने में चल रहा है। प्रेम से बोलो। ऐसा लग रहा है कि प्रभु अपने भक्तों पर छतरी लेकर खड़े हुए। थोड़ी सी गर्मी लगी कि तुरंत छाया कर दी, और थोड़ी सी सुस्ती आई तुरंत धूप कर दी। प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओं, व्यास जी बैठे हैं कहाँ? सरस्वती नदी के किनारे पे, साम्याप्रास नाम के स्थान पर। और व्यास जी ने सबसे पहले 4 वेदों का विस्तार किया। 17 पुराणों की रचना की। 18 नहीं, 17 अभी। पंचम वेद महाभारत का निर्माण किया, पर मन में शांति नहीं है। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपके मन में शांति नहीं है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मन में कुछ न कुछ चल रहा है अभी। और जब तक मन में चल रहा है तब तक शांति नहीं हो सकती। क्या करना चाहिए? जो मन में भरा है उसे उगल देना चाहिए। अच्छा बुरा जैसा भी हो आप उगल देंगे, गारंटी मेरी है आपको तुरंत शांति प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलो। बैठे हैं, मन में अशांति है, और भगवान का तीसरा अवतार है नारद के रूप में। अब विचित्र चर्चा ये है कि व्यास जी भी भगवान का अवतार हैं और नारद भी भगवान का अवतार हैं। और इधर व्यास जी के मन में चिंता है तो नारद रूपी मन प्रभु का पास में पहुंच गया। देखिए लीला कितनी प्यारी है। पिताजी प्रणाम। प्रेम से बोलो। नारद जी ने जाकर कहा प्रभु प्रणाम, व्यास जी महाराज प्रणाम। एक और कथा सुनिए। एक बार क्या हुआ, नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ध्यान से सुनना, एक चर्चा छोटी सी। और ब्रह्मा बाबा वहां बैठे थे ब्रह्मलोक में। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा नारद तुम मेरी सृष्टि के तीसरे पुरुष हो, आप एक काम करो, विवाह करो। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की है, ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा मैं तो पृथ्वी पर गुणगान करने के लिए आया हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उन्होंने हाथ में जल लेके श्राप दे दिया कि जा पृथ्वी पर तेरा मनुष्य के रूप में जन्म होगा, तेरे अनगिनत विवाह होंगे। नारद जी का पतन हुआ, पृथ्वी पर राजा बनकर पधारे और 16,000 नारद के विवाह हुए। अब कथा सुन लेना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। कथाएं विचित्र हैं। जो नारद ये कहते थे कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, वो सबसे बड़े कामी हो गए। 16,000 विवाह कर डाले।
और इतने के बाद भी एक दिन ब्रह्मा की सभा में गए, वहां नृत्य देखा तो तेज स्खलित हो गया। तो ब्रह्मा बाबा को लज्जा आई, ये तूने क्या क्या कर दिया? जा, मैं तुझे श्राप और देता हूं कि पृथ्वी पर तेरे 2 जन्म होने के बाद तू अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, तेरा ये शरीर यही भस्म हो जाएगा। और नारद जी का शरीर जब वहां भस्म हुआ तो नारद जी की सबसे बड़ी पत्नी उसी राख पर बैठ जाती है। बाद में सब देवताओं को नारद रूपी वो राजा को पुनः जीवित करना पड़ता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। वही नारद जी व्यास जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके कहा, व्यास जी महाराज क्या बात है? बोले, पुत्र देवर्षि, आप जानते हो ना, आप तो श्रेष्ठ हैं। मेरे मन में अभी कुछ चल रहा है, मन मेरा शांत नहीं है। मैंने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। मुस्कुराकर कहा, आपके मन में और कुछ है। एक काम करो, कृष्ण को इष्ट मानकर एक पुराण की रचना और करो। और नारद जी ने धीरे से 4 श्लोक व्यास जी को सुना दिए। प्रेम से बोलो। अब देखना, इस कथा को यहीं छोड़िए, अभी समझ में नहीं आएगी ये। अब चलते हैं पुनः पीछे। भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुआ। ब्रह्मा बाबा ने तप किया तो भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना नहीं करूंगा। क्यों? बोले, किसी का 3 मंजिल मकान बन जाए मेन रोड पे बाजार में और विधायकी का चुनाव जीत जाए तो गनमैनों के साथ में ऐसे सीना तान के चलता है जैसे ब्रह्मा बाबा के पिताजी जा रहे हैं रोड पर। इतना अभिमान हो जाता है उससे। तो जब उसको इतना अभिमान होता है तो मैं ये पूरी दुनिया बनाऊंगा तो मुझे कितना अभिमान होगा। तो भगवान ने सबसे पहले 4 श्लोक ब्रह्मा बाबा को सुनाए और यही 4 श्लोक हैं चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों को सुनाए। अच्छा, चारों नहीं सुनाए, एक ऋषि को एक, एक को एक, एक को एक, चारों को एक एक सुनाया। अगर चारों को चारों सुनाई पड़ जाते ना तो चारों में लड़ाई होती कि मैं विद्वान बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। एक ही एक सुनाए, जिसको ये सुनाया वो उसको दूसरे को नहीं दिया। वो अपने अपने श्लोक पे चर्चा करते रहो तो उनका सत्संग आज भी चल रहा है।